नेक्स्ट अब अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस मतलब जो हम बिजनेस में खर्चे कर रहे हैं। तो in business there are two types of expenses. In business there are two types of expenses. One is your capital expenses and second is your revenue expenses. What is capital expenses? What is capital expenses? सुनिएगा ध्यान से। अपने फिक्स एसेट्स को परचेज करने में अपने फिक्स एसेट्स को परचेज करने में हम जो खर्चा करते हैं दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने? व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंसेस? जो भी हम फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं, जो भी फिक्स एसेट अपन खरीद रहे हैं, तो अपने फिक्स एसेट्स को परचेज करने में हम जो एक्सपेंसेस इंकर करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे हमारी शॉप है, उस शॉप के लिए अपन ने एसी परचेज करा, सपोज करो 45,000 रुपीज का, ठीक है। शॉप पे लगवाने के लिए एसी खरीदा 45 का। इस एसी के साथ अपन ने इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे 3,000 रुपीज के। उसके बाद अपन ने इसका स्टेबलाइजर खरीदा 2,000 रुपीज का। यानी इस एसी को परचेज करने में टोटल कितना खर्चा हो गया? 50,000। तो दिस 50,000 का जो खर्चा हमने किया है ये हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा। तो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंस? अपने फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए हम जो भी खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंसेस। अपने फिक्स एसेट्स को परचेज करने में हम जो खर्चा करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है ना? एक्सपेंसेस incurred on purchase of fixed asset is known as capital expenditure. मेरी मेडिकल की शॉप है, मैंने वहां पे प्रिंटर खरीदा और लैपटॉप खरीदा, तो ये जो प्रिंटर और लैपटॉप है मेरी मेडिकल की शॉप के फिक्स एसेट्स हैं। तो ये जो प्रिंटर और लैपटॉप परचेज करने में मैंने जो एक्सपेंसेस इंकर्ड करे दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंसेस। क्लियर है? व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंसेस? Expenses incurred on purchase of fixed asset is known as capital expenses. Second is your revenue expenses. What is revenue expenses? क्या होता है revenue expense? क्या होते हैं? अपने बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए हम जो एक्सपेंसेस इंकर्ड करते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे अगर अपन को बिजनेस को रन करना है तो हर महीने हमें सैलरी पे करनी है, हर महीने हमें रेंट पे करना है, हर महीने हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, हर महीने हमें अपने ब्रॉडबैंड का बिल पे करना है। तो ऐसे खर्चे जो बिजनेस में बार बार होते रहते हैं, या ऐसे खर्चे जो बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए हमें इंकर करने पड़ते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो दोज एक्सपेंसेस which can be incurred again and again, or those expenses which can be incurred for daily routine life of the business। अपने बिजनेस की रूटीन लाइफ को चलाने के लिए हम जो एक्सपेंसेस करते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाएंगे। क्लियर है? व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस? अपने बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए हम जो खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस इंकर करते हैं, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं। क्लियर है? व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंस एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस? समझ में आ गया सबको? कैपिटल एक्सपेंस तो क्या हो गए? फिक्स एसेट्स को परचेज करने में जो खर्चा किया वो कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा। और बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए या ऐसे खर्चे जो बिजनेस में बार बार हो रहे हैं, ऐसे खर्चे जो रिकरिंग नेचर के हैं, रिकरिंग मतलब जो बार बार हो रहे हैं, वो खर्चे तो कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, नॉन रिकरिंग मतलब जो खर्चे बार बार नहीं होते बिजनेस में, जैसे मेडिकल की शॉप पे एक बार खरीद लिया ना कंप्यूटर और लैपटॉप या प्रिंटर और लैपटॉप, अब बार बार थोड़ी खरीदेंगे रोज, तो वो कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदने में जो खर्चा करा वो हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा। और बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए जो खर्चा करेंगे वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाएगा। बताइए समझ में आया क्या? एनी डाउट?
समझ में आ गया व्हाट इज एक्सपेंस? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू ऑब्लिक इनकम। क्या होती है? व्हाट इज रेवेन्यू एंड व्हाट इज इनकम? एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज करो अपन ने गुड्स परचेज करे जिसकी कॉस्ट प्राइस है 80,000। हमने गुड्स परचेज करे जिसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी? 80,000। जिसको हमने सेल करा कितने में? 1 लाख में। तो हमने 80,000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स परचेज करे जिसको हमने सेल करा कितने में? 1 लाख रुपीस में, जिसको अपन ने सेल करा है, राइट। तो यहाँ पे आपके बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो कितना कहलाएगा? 1 लाख। 1 लाख इज द रेवेन्यू ऑफ आवर बिजनेस। तो रेवेन्यू क्या होता है? ऐसा कोई भी सोर्स जहां से बिजनेस का कैश का इनफ्लो हो रहा है, बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा। तो ऐसा कोई भी सोर्स जहां से बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो आपके बिजनेस का क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा। एंड व्हाट इज इनकम? इनकम क्या होगी? ये जो रेवेन्यू आपने कलेक्ट करा है, ये जो 1 लाख का रेवेन्यू आपने कलेक्ट किया, इसके पीछे आपने जो एक्सपेंसेस इंकर करे वो अगर अपन इसमें से माइनस कर दें तो बाकी बचा हुआ जो रिमेनिंग अमाउंट है 20,000, वो आपकी क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। वो आपकी क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। तो ऐसा कोई भी सोर्स जहां से बिजनेस में कैश का इनफ्लो होता है वो तो रेवेन्यू हो गया। और इस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए पीछे हमने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो हम इसमें से माइनस कर दें तो बाकी बची हुई आपकी क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी, करेक्ट। तो ये होता है रेवेन्यू और इनकम। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म है आपकी ड्राइंग्स। ड्राइंग क्या होती है? व्हाट इज मीन बाय ड्राइंग? तो ड्राइंग का मतलब वो नहीं है जो आप पेंटिंग वगैरह करते हैं। हमारे बिजनेस में अकाउंट्स में ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस की कोई भी चीज, चाहे बिजनेस का कैश या बिजनेस की कोई भी चीज, जब अपने पर्सनल यूज में लेता है तो उसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में बोलते हैं ड्राइंग। तो उसको अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोला जाता है? ड्राइंग। तो बिजनेस का ओनर, जो भी आपके बिजनेस का ओनर है, वो बिजनेस की कोई भी चीज जब अपने पर्सनल यूज में लेगा, चाहे वो बिजनेस का कैश हो, चाहे वो बिजनेस के गुड्स हो, कोई भी चीज जब बिजनेस की ओनर अपने पर्सनल यूज में लेता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। उसको बोला जाता है ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग का मतलब क्लियर है कि आपके बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस की कोई भी चीज जब अपने पर्सनल यूज में लेगा, चाहे बिजनेस का कैश, चाहे बिजनेस के गुड्स या फिर कोई और चीज, अगर वो अपने पर्सनल यूज में ले रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको हम अपने बिजनेस या अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। क्लियर है ड्राइंग? नेक्स्ट इज डेटर। डेटर कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जिसको हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करे, क्रेडिट में क्या करे? गुड्स सेल करे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो सामने वाला पर्सन, हमारा कस्टमर, हमारा क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। तो एक ऐसा कस्टमर जिसको हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करे, तो अगर किसी कस्टमर को अगर आप क्रेडिट में गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम उस कस्टमर को क्या बोलेंगे? डेटर। वो कस्टमर हमारा क्या कहलाएगा? डेटर। तो डेटर कौन? जिसको हम, एक ऐसा कस्टमर जिसको हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। क्लियर है? व्हाट इज डेटर? एक ऐसा कस्टमर जिसको आप क्रेडिट में गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म है आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? हुज क्रेडिटर? कि एक ऐसा सप्लायर जिससे अपन ने क्रेडिट में गुड्स परचेज करे, तो सामने वाला सप्लायर हमारा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। सामने वाला सप्लायर हमारा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। तो एक ऐसा सप्लायर जिससे हमने क्रेडिट में क्या परचेज करे? गुड्स परचेज करे,
तो फिर वो जो सप्लायर है उसको हम क्या बोलेंगे, हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज में या बिजनेस की लैंग्वेज में वो सामने वाला सप्लायर हमारा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन है, एक ऐसा सप्लायर जिससे आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज करें, तो वो सप्लायर हमारा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। ऐसी होता है आपका स्टॉक। स्टॉक क्या चीज होती है, ऐसी कोई भी चीज जिसको अपन अपने बिजनेस में डेली सेल और परचेज कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गुड्स। तो एंड ऑफ द ईयर में किसी पर्टिकुलर डेट को आपके बिजनेस में जो गुड्स हैं, तो कितने गुड्स आपके पास अवेलेबल हैं, उन गुड्स का जब वैल्यूएशन करते हैं किसी पर्टिकुलर डेट को, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। कि मेरी मेडिकल की शॉप है, मेरा काउंटिंग ईयर एंड हुआ 31 मार्च को, तो मेरे को 31 मार्च को ये फाइंड आउट करना है कि ये जो मेरी मेडिकल की शॉप है, इस पे कितनी वैल्यू के इंजेक्शंस हैं, मेरी मेडिकल शॉप पे कितने सिरप्स हैं, मेरी मेडिकल शॉप पे कितनी टैबलेट्स हैं, इन सब का मेरे को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो इन सब चीजों का जब मैं कैलकुलेशन करूंगा, तो कैलकुलेशन करके वो जो अमाउंट निकलेगा कि अच्छा इतने अमाउंट के इंजेक्शंस हैं, इतनी वैल्यू के मेरे पास सिरप्स हैं, इतनी वैल्यू के मेरे पास टैबलेट्स हैं, इतने अमाउंट का मेरे पास सैनिटाइजर्स हैं, इतने अमाउंट के मेरे पास मास्क हैं, तो ये जो वैल्यूएशन निकल के आएगा ये क्या कहलाएगा, आपका स्टॉक। ये आपका क्या कहलाएगा, स्टॉक। अब स्टॉक को बेसिकली मेन अपन 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक कहलाता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक कहलाता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और एक कहलाता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो अपना गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। गारमेंट्स मतलब कपड़े बनाने का, कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। तो अपन क्या करते हैं, क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले कपड़ों की बड़ी बड़ी जो थाने होती है ना, वो परचेज करते हैं, ठीक है ना, कपड़े की बड़ी बड़ी थाने परचेज करी। तो ऐसे क्लोथ के वो ऐसे बड़े बड़े पीस जो हमारे अभी स्टोर में पड़े हैं, जिसपे अभी तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एक ऐसा स्टॉक जो मेरी अभी फैक्ट्री में पड़ा है, जिसमें भी काम चल रहा है, कि ऐसा स्टॉक, ऐसे स्टॉक जिसकी कटिंग हो चुकी है, या फिर अभी सिलाई बाकी है, जिसमें अभी बटन लग चुके हैं या लगने बाकी हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ऐसा स्टॉक जिसपे अभी काम चल रहा है, जिसपे अभी प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। एंड व्हाट इज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऐसा स्टॉक जो रेडी टू सेल है, कि अभी कस्टमर आए तो अभी की अभी अपन उसको क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ऐसा स्टॉक जो मेरे शोरूम में पड़ा है, जो रेडी टू सेल है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहलाएंगे। वो कहलाएंगे स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बताइए इसमें कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। एनी डाउट?